नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम हरी मेथी की 2 रेसिपी बना के तैयार करेंगे। और हाँ, मेथी की ये टिक्की हम बिना लहसुन प्याज और बिना बेसन के बना के तैयार करेंगे। जिन्हें मेथी खाना पसंद नहीं है वो किलो किलो मेथी यूं खा जाएंगे, यानी कि बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा। पहले हम मेथी की ये टिक्की बना लेते हैं। टिक्की बनाने के लिए हम ये मेथी लेंगे। ये मेथी मैंने 2-3 बार पानी से धोने के बाद कुछ इस तरह छाँट के ले लिए। यानी कि जब भी मेरे को सर्दियों में खाली टाइम मिलता है तो मैं इस तरह सब्जियां छाट के रख देती हूँ। इन दिनों मेथी की सीजन चल रही है तो मेथी बहुत ही आसानी से मिल जाती है और मेथी हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। अब हम मेथी के साथ और भी कुछ चीज़ें लेंगे। हम यहाँ पर मक्की का आटा काम लेंगे। मक्की का आटा मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम ये आधा कप बाजरे का आटा लेंगे और हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची लेंगे। मिर्ची ज़्यादा तीखी भी नहीं है। इसी तरह आप ये मटर भी काम ले सकते हैं। यदि आप मटर ले रहे हैं तो मिक्सी में दरदरा पीस के ले सकते हैं। आज हम इस टिक्की में मटर नहीं लेंगे। मटर की जगह हम यहाँ पर उबले हुए आलू काम लेंगे। आप 3 से 4 उबले हुए आलू मीडियम साइज के ले सकते हैं, यानी कि आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू की वजह से ये टिक्की हमारी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी, यानी कि टिक्की आपको लगेगा नहीं कि ये मेथी की टिक्की है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब स्वाद आएगा। आलू को हम इस तरह से ग्रेट करके लेंगे, इससे टिक्की में बाइंडिंग भी अच्छी आती है। वैसे आप आलू को हाथ से मैश करके लेंगे तो आलू के टुकड़े थोड़े मोटे रह जाते हैं, तो इस तरह कद्दूकस करके ही लें। अब हम यहाँ पर मेथी को अच्छे से काट के लेंगे। मेथी हम कुछ इस तरह काट के लेंगे तो मेथी की टिक्की बनाना भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर मेथी को हम सीजर की सहायता से इस तरह बारीक काट लेंगे। आपके घर में यदि मेथी खाना पसंद नहीं करते हैं तो जब आप इस तरह का नाश्ता बनाएंगे तो उसके बाद आपके घर में किलो किलो मेथी लाएंगे। सारी मेथी हमने कुछ इस तरह से बारीक काट लिए हैं। नाश्ते में मेथी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो नाश्ते में बेसन भी काम में ले सकते हैं, पर आज हम बिना बेसन के बना रहे हैं तो हम यहाँ पर मक्की का आटा काम में लेंगे। इसी के साथ हम ये बाजरे का आटा भी डाल देते हैं। वैसे तो हम इस नाश्ते को बाजरे के आटे में बना सकते हैं, पर बाजरे के आटे से इसका कलर थोड़ा डार्क आता है। और यहाँ पर हरी मिर्ची के साथ ही लाल मिर्ची भी डाल देते हैं। नाश्ते का कलर और अच्छा लाने के लिए हम यहाँ पर 2 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। नाश्ते में हम इस तरह दरदरे कुटे हुए 1 चम्मच धनिया डाल देते हैं। धनिया का भी अच्छा फ्लेवर आता है। इसी के साथ आधा चम्मच है ये अमचूर पाउडर डाल देंगे। हाजमे के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। इस नाश्ते में मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये जो नूडल मसाला है मैंने आधा चम्मच ऐड कर दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। इस नाश्ते में आप नूडल मसाले की जगह आधा चम्मच सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम इन सारी चीज़ों को इस तरह मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आगे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। इस मिश्रण में पहले हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। कुछ एक देर लगातार मिक्स करने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे कुछ इस तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम इस तरह चम्मच से नाप के लेंगे। चम्मच से नाप के हम 4 से 5 चम्मच पानी डाल देते हैं। नमक मिक्स हो जाने के बाद मेथी भी थोड़ा पानी छोड़ती है, तो बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं लेना है। लगातार कुछ एक सेकंड मसलने के बाद ये मिश्रण हमारा डो की फॉर्म में आ जाएगा। मेथी की ये दोनों रेसिपी आपको यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये नाश्ता हम बिना सोडे के बना रहे हैं। हमने इसमें कोई सोडा भी ऐड नहीं किया है। मिश्रण का डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम डो को रेस्ट के लिए रख देंगे, यानी कि 5-10 मिनट तक हम रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये आटा हमारा सेट हो जाएगा। 5 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने से पहले आप थोड़ा सा पानी या तेल लगा के हाथों में अच्छे से टिक्की बना सकते हैं। पानी या तेल लगाने से टिक्की हाथों में चिपकेगी भी नहीं। आप यदि हाथों में पानी लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं लगाना है। अब हम छोटी सी लोइया लेके कुछ इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटी टिक्की भी हमें नहीं बनानी है। टिक्की की साइज हमें कुछ इस तरह ही रखनी है। इस नाश्ते में हमने सारी चीज़ें हेल्दी ही काम में लिए हैं। आप चाहे तो थोड़ी सी इसमें अदरक कूट के भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, हम ये पूरा नाश्ता 2 चम्मच तेल में बना के तैयार करेंगे। इसलिए टिक्की की हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, बहुत ही पतली पतली टिक्की बना के तैयार करेंगे। आपको यदि ये नाश्ता बिना तेल के बनाना है तो आप गोल बोल बना के अप्पा मेकर में भी सेक सकते हैं। अप्पा मेकर में भी बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह हम ये सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर देते हैं। सारी टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। ये टिक्कियाँ दिखने में और अच्छी दिखें तो बीच में आप एक मटर या फिर एक काजू लगा के भी सेक सकते हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पर मैंने कुछ इस तरह की कढ़ाई चढ़ा दी है। आप चाहे तो इन्हें पैन में भी फ्राई करके ले सकते हैं। हम यहाँ पर चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं लेना है।
यहाँ पर मैंने तिल का तेल लिया है। तिल के तेल को हम धुआं आने तक गर्म करेंगे ताकि नाश्ता फ्राई करते समय इसमें झाग भी ना आए। ध्यान रहे तिल का तेल आपको अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही टिक्की फ्राई करनी है। ये नाश्ता फ्राई करने के लिए तेल आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। अब हम इसमें टिक्की डाल देते हैं। ये हरी मेथी की टिक्कियाँ हम कुछ इस तरह से फ्राई करके लेंगे। इस तरह सेलो फ्राई करने के बाद भी टिक्कियाँ हमारी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी। यहाँ पर तेल मैंने अच्छी तरह से गर्म करके लिया है तो तेल में ज़्यादा झाग भी नहीं आ रहे हैं। अब हम मीडियम गैस पर इन्हें पकने देंगे। 1-2 मिनट बाद हम टिक्की को कुछ इस तरह से पलट लेंगे। टिक्की हमारी उस साइड से थोड़ी हल्की गोल्डन भी हो गई है। इस नाश्ते को हमें बहुत तेज आंच पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये नाश्ता हमारा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा भी रह सकता है। मीडियम आंच पर यह नाश्ता हमारा क्रिस्पी भी बनेगा और अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा। इस तरह हमने सारी टिक्की तो पलट ली हैं। अब हम दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने देंगे। इस समय गैस की आंच हम थोड़ी सी तेज करेंगे। बीच बीच में मीडियम टू हाई गैस पे इन्हें फ्राई करेंगे तो ये नाश्ता हमारा ज़्यादा तेल भी नहीं पिएगा। अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी पलट लेते हैं। नाश्ते को हमें क्रिस्पी होने तक अलट पलट करते हुए फ्राई करना है। जब भी घर में तेल कम हो और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो आप इस तरह का नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इस तरह के जारे में निकालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो भी कढ़ाई में चला जाएगा। अच्छे से फ्राई करने की वजह से नाश्ते में ज़्यादा तेल भी नहीं होगा। अब हम इस जारे को किसी बाउल के ऊपर रख देते हैं और बाकी की बची हुई टिक्की भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम बचे हुए नाश्ते को भी इसी तेल में फ्राई करके लेंगे, यानी कि 2 चम्मच तेल में आप सारा नाश्ता फ्राई करके ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर जितनी आ सके उतनी टिक्की इसी में डाल देते हैं। इस तरह एक साथ हम ज़्यादा टिक्कियाँ फ्राई करते हैं तो तेल का टेम्परेचर भी सही रहता है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों को ये मेथी का नाश्ता पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। पहली साइड से टिक्की हमारी सीख गई हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। टिक्की का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। जब आप बच्चों को पराठे की जगह ये नाश्ता बना के देंगे तो बच्चे बड़े चाव से टिफ़िन खा के आएंगे। और हाँ, बच्चों को ये भी नहीं लगेगा कि इसमें बाजरे का आटा और मेथी है, यानी कि इनका फ्लेवर बहुत ही अलग आएगा। इस नाश्ते को मैंने और हेल्दी बनाने के लिए तिल के तेल में फ्राई किया है। तिल का तेल भी सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दियों में आप भी अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां और मोटा अनाज जरूर शामिल करें। इन टिक्कियों को भी हम अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छी क्रिस्पी होने तक हम इन्हें फ्राई होने देंगे। इस तरह टिक्कियों का कलर अच्छा आया है। टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें भी जारे में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी बची हुई टिक्कियाँ भी हम फ्राई कर लेंगे, यानी कि बहुत ही कम समय और कम तेल में आप भी अपने बच्चों के लिए ये अनोखा नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ये सारी टिक्कियाँ हमने कुछ इस तरह से फ्राई करके ले ली हैं। आप चाहे तो टिक्कियों को किसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉस के साथ सर्व किया है। मक्की और बाजरे के आटे की वजह से ये टिक्की हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनी है। नाश्ता हमारा ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसमें सूजी ऐड की है। बहुत ही कुरकुरा नाश्ता बना है। मैं यहाँ पर एक टिक्की आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इस तरह बच्चों को सर्व करके दे सकते हैं। सर्दियों में बच्चे यदि मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप बाजरे के लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने बाजरे के लड्डू बनाए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मेरे घर में बाजरे के लड्डू भी सबको बहुत पसंद आए थे। अब हम मेथी की एक और रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी में हम मेथी की सब्जी बना के तैयार करेंगे। आपकी मेथी की सब्जी हल्की कड़वी बन जाती है तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। ये मेथी की सब्जी इतनी बढ़िया बनेगी कि आप इसका स्वाद भी भुला नहीं पाएंगे। सर्दियों में मेरे घर में मैं मेथी की सब्जी कुछ इस तरह से बनाती हूँ। तो हम सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर ये मेथी लेंगे। ये मेथी भी मैंने पहले 2-3 बार पानी से धो के छाँट के ले ली है। मेथी की कलियाँ जितनी भी कच्ची थी वो मैंने इस तरह साथ में तोड़ ली थी। मेथी की सब्जी के लिए मैं कलियाँ कुछ इस तरह से तोड़ के ले लेती हूँ। आप चाहे तो मेथी के पत्ते तोड़ के भी ले सकते हैं। सब्जी के लिए मेथी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। याद रहे, हरी पत्तेदार सब्जियों को आपको पहले ही धो के लेना है। काटने के बाद हमें बिल्कुल भी नहीं धोना है। अब हम मेथी को कुछ इस तरह से बारीक काट के ले लेंगे। मैं पत्तेदार सब्जियों को कुछ इस तरह से काट लेती हूँ। शुगर पेशेंट के लिए ये हरी मेथी की सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है। वैसे तो मेरे चैनल में मेथी दाना की यानी कि सूखी मेथी की भी सब्जी की रेसिपी डाल रखी है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सूखी मेथी की सब्जी भी बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने इस हरी मेथी की सब्जी बनाई थी तो बच्चों ने कहा था कि इस सब्जी के आगे तो रेस्टोरेंट की सब्जियां भी फेल हैं, यानी कि बहुत ही कम मसाले और कम तेल में टेस्टी सब्जी बनेगी। मेथी की सब्जी के लिए हमने मेथी कुछ इस तरह से बारीक काट ली है। वैसे आप इस तरह बारीक कटी हुई मेथी के साथ 2-3 आलू मैश करके मेथी के पराठे भी बना के तैयार कर सकते हैं।
और आज हम इस बारीक कटी हुई मेथी की सब्जी बनाएंगे। सब्जी के लिए हम यहाँ पर मेथी तो तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हीं के साथ 2 ये पापड़ लेंगे। यहाँ पर हम उड़द दाल के ये 2 पापड़ लेंगे। पापड़ को हम पहले इस तरह सेक के लेंगे। सब्जी बनाते समय पापड़ को हम कुछ इस तरह सेक के लेते हैं तो पापड़ का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह पापड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्के हाथ ही सेकना है। इसी तरह ही हम दोनों ही पापड़ सेक लेंगे। आप चाहे तो इन पापड़ को तवे पर भी सेक के ले सकते हैं। दोनों पापड़ हमारे सीखे हैं। अब हम इस पर कढ़ाई चढ़ा के कढ़ाई में हम तड़के के लिए तेल डाल देते हैं। सब्जी में तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये सरसों का तेल लिया है, आप अपनी पसंद का तेल ले सकते हैं। अब हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पर चुटकी भर जीरा डाल देंगे। जीरे के साथ ही हम थोड़े से राई दाना भी डाल देंगे। इनके साथ थोड़ी सी कुटी हुई लहसुन भी डाल देते हैं। एक हम यहाँ पर हरी मिर्ची बारीक कटी हुई लेंगे, इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें गैस की आंच मैंने बिल्कुल कम कर दी है। अब हम लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ हम पीसे हुए ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे। धनिया मैं कुछ इस तरह दरदरे पीसे हुए ही लेती हूँ, इसका फ्लेवर बढ़िया आता है। अब हम यहाँ पर ये थोड़े से मटर भी डाल देंगे। इन मटर के साथ सारे मसाले को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे कि ये मटर हमारे ज़्यादा फ्राई भी ना हो, यानी कि ज़्यादा फ्राई होने की वजह से मटर हमारे काले पड़ सकते हैं। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम यहाँ पर कटोरी से 1.5 कटोरी डाल देते हैं। इस सब्जी में पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आप यदि थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसी में ये बारीक कटी हुई हरी मेथी भी डाल देंगे, क्योंकि इस समय मटर को भी हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और हाँ, आप यदि बिना पापड़ की ये मेथी की सब्जी बना रहे हैं तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें। अब हम यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देते हैं। इस समय मेथी को हम कुछ एक सेकंड पकने देंगे। ये मेथी पकने लगेगी तो मेथी भी कम होने लगेगी। इस बार ठंडियों में आप मक्की और बाजरे की रोटी के साथ ये ग्रेवी वाली पापड़ मेथी की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। घर में बच्चे मक्की और बाजरे की रोटी के साथ ये मेथी की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। आप भी ये मेथी की सब्जी जरूर बनाएं। इस समय सब्जी में मेथी भी हमारी गलने लग गई है, सब्जी ने पानी भी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर ये पापड़ लेंगे। पापड़ हमने पहले सेक के लिए थे। पापड़ के मैं कुछ इस तरह से टुकड़े करके ले रही हूँ। पापड़ के टुकड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। अब हम इस सब्जी में ये पापड़ डाल देंगे। पापड़ की वजह से सब्जी हमारी ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ेगी। अब हम हल्के हाथ सब्जी में पापड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी में मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आपको यदि ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद है तो मिर्ची आप तेज़ रख सकते हैं। अब हम इस समय सब्जी को 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे। इस तरह ढककर पकाएंगे तो सब्जी का कलर भी अच्छा आएगा और सब्जी हमारी एकदम रसीली बनेगी। 1 मिनट बाद सब्जी हमारी कुछ इस तरह से पक के तैयार हो गई है। इस समय मेथी की सब्जी में ज़्यादा पानी भी नहीं है और ये सब्जी पापड़ की वजह से जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे थोड़ी गाढ़ी भी होती जाएगी। सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही कम समय में मेथी की सब्जी तो बन के तैयार हो गई है। सब्जी हमारी कितनी कलरफुल लग रही है। सब्जी दिखने में जितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इस समय सब्जी की खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। आज हम इस सब्जी को बाजरे की रोटी के साथ सर्व करेंगे। बाजरे की रोटी हमारे साइड में कुछ इस तरह से चूर के खाई जाती है। आप भी सब्जी के साथ बाजरे की रोटी को इस तरह घी में चूर के सर्व कर सकते हैं। बाजरे की रोटी हमने अच्छी तरह से बारीक चूर ली है। अब हम थाली के बीच में कुछ इस तरह से जगह बना लेंगे। आपको यदि बाजरे की रोटी बनाने का तरीका जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं बाजरे की रोटी बनाने का वीडियो भी बना सकूं। अब हम ये मेथी की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ सर्व करेंगे। नॉर्मल घर के मसालों में ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है। हमारे साइड जब भी बच्चों को इस तरह खाना सर्व करते हैं तो सब्जी में ऊपर से थोड़ा घी जरूर डालते हैं। सब्जी में यदि मिर्ची ज़्यादा भी होगी तो बच्चे आसानी से खा पाएंगे। आप भी अपने घर में मेथी की सब्जी और मेथी का नाश्ता बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।